हेलो बच्चों। यहां दिया है जैसे क्वेश्चन में कि पॉइंट सोर्स ए इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस 1.5 meters from the source of sound of frequency 600 hertz. The power of source is 0.8 watt. Speed of sound is 340 meter per second in air and density of air is 1.29 kg per meter cube. Find at point A प्रेशर ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड पूछा है, डिस्प्लेसमेंट ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड पूछा है। क्लियर है? तो देखो, वैसे तो सबसे पहले हम लोगों को डेल्टा पी मैक्सिमम की बात करता है, हमारे दिमाग में तुरंत ये रिलेशन आ जाता है बीटा ए के, जहां पे बीटा होता है बल्क मॉडुलस, ए होता है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड और के होता है एंगुलर वेव नंबर। तो देखो, यहां से कई सारी चीजें तो हमारे पास निकल जाएंगी। जैसे वी दिया है तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड हम लोगों के पास होता है अंडर वुड ऑफ बीटा बाई रो, जहां पे बीटा होता है बल्क मॉडुलस। तो बीटा की जगह पे हम लोग यहां से लिख सकते थे रो वी स्क्वायर। तो देखो, डेंसिटी हमको दी गई है और वेलोसिटी हमको दी गई है, तो बीटा तो नोन हो गया। के हम लोग लिखते थे के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। तो पहले लैम्डा इज इक्वल टू हम लोग यहां से वी बाई एफ लिख लेते हैं, और वी हमारे पास दिया है 340 अपॉन एफ दिया गया था हम लोगों को 600। तो ये आ गया हम लोगों के पास, इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो 17/30 मीटर्स, ये हमारे पास लैम्डा आ गया। लैम्डा मिल गया तो के इज इक्वल्स टू हम लोगों ने पढ़ा था 2 पाई बाई लैम्डा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा, और लैम्डा की जगह लिख देंगे 17/30। तो फाइनली हम लोगों के पास ये मिल जाएगा 60 पाई/17। ये आ गया के। क्लियर? देखो, बीटा पता चल गया, के पता चल गया, लेकिन हमको ए नहीं पता चल पा रहा है। यानी हम इस रिलेशन को यूज करके एम्पलीट्यूड पता अगर हमें होता तो हम डेल्टा पी मैक्सिमम निकाल लेते, लेकिन हमको ये नहीं पता है। तो अब हमारे पास एक दूसरा रिलेशन होता है, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं डेल्टा पी मैक्सिमम जो होता है उसका स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स रो वी। तो यहां से अगर हम लोग लिखेंगे डेल्टा पी मैक्सिमम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 आई रो वी का रूट। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, तुमको रो पता है, वी पता है, लेकिन इंटेंसिटी नहीं पता है। तो इंटेंसिटी देखो हम निकाल सकते थे, हमको पावर दिया है और हमको डिस्टेंस दिया हुआ है। तो हम लोगों ने इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू कभी पढ़ा था पावर अपॉन एरिया। तो पॉइंट सोर्स के लिए जो भी एरिया हम लोग लेते हैं वो आपके पास एक स्क्वायर होगा। तो इंटेंसिटी हो जाएगा पी अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। तो हम लोगों को इंटेंसिटी पता है। चलिए हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो अंडर वुड ऑफ 2, आई की जगह हम लोगों ने लिखा पी अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, जहां पे आर दिया था 1.5, डेंसिटी इनटू वेलोसिटी। अब ये सारी वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर दे। क्लियर है? तो जो सारी वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं, तो इससे हम लोगों के पास जो डेल्टा पी मैक्सिमम मिलेगा वो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए मैं कुछ एक वैल्यूज रख देता हूं पहले, फिर मैं कैलकुलेटर का यूज करके मैं तो वैल्यू निकाल दूंगा, लेकिन आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये 0.8 होगा अपॉन 4 पाई। आर दिया था 1.5 मीटर, तो यहां से आपके पास आ गया ये 1.5 का स्क्वायर, ये आ गया, इंटू डेंसिटी हमारे पास दिया था 1.29 बराबर। जैसे 1.29 दिया, आपको थोड़ा राउंड ऑफ करना हो तो इसको 1.3 कर लीजिएगा कैलकुलेशन करने के लिए। और वेलोसिटी हम लोगों के पास दिया था 340। ये सारी वैल्यूज अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये नियरली हम लोगों के पास आता है 4.98 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हम लोगों को यहां से डेल्टा पी मैक्सिमम मिल गया। क्लियर है? बताइए। अब अगला, जैसे हम लोगों के पास बी वाले पार्ट में इसने पूछा हुआ है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड ए। तो देखो, अब यहां से हमको डेल्टा पी मैक्सिमम मिल चुका है, बीटा हमने निकाल लिया था, के हमने निकाल लिया था। तो अब यहां से हम लोग ए निकाल लेंगे इस रिलेशन को यूज करके। समझ में आ रहा है? तो इस वाले रिलेशन को यूज करके हम लोग इसका बी पार्ट सॉल्व कर लेंगे। तो बी वाले पार्ट में हम लोग यहाँ पे अब लिख दे रहे हैं डेल्टा पी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू बीटा ए के। तो यहां से ए बराबर हमारे पास आ जाएगा डेल्टा पी मैक्सिमम, जो कि आ रहा था 4.98 अपॉन बीटा, और बीटा की जगह हम लोगों के पास मिल रहा था रो इंटू वी स्क्वायर, और के की जगह हमारे पास आ रहा था ये 60 पाई/17।
दिख रहा है बेटा, ये के लिखा हुआ था, तो ये मिल जाएगा 60 पाई बाई 17। कोई डाउट बेटा कहीं से किसी कैलकुलेशन में देख लीजिए। तो इसको भी अगर मैं सॉल्व कर लेता हूं, मैं एक बार वैल्यू और पुट कर देता हूं, तो 4.98 इंटू 17 अपॉन रो दिया था 1.29 इंटू वी का स्क्वायर बोले तो 340 का स्क्वायर इंटू 60 पाई। अब थोड़ा जैसे हम लोगों को बिना, जैसे मैं तो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लूंगा, बिना कैलकुलेटर के आपको करना है राउंड ऑफ, तो इसको 5 लिख लेना और इसको 1.3 लिख लेना, तो कैलकुलेशन आपके थोड़े से छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो वैल्यू हम लोगों के पास मिलती है नियरली 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 मीटर। क्लियर है? तो ये हम लोगों के पास मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। क्लियर है बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।